देविका मेरी बात सुनो प्लीज। देविका देविका प्लीज मेरी बात सुनो, एक सेकंड रुक जाओ, मेरी बात सुनो देविका, प्लीज मेरी बात सुनो देविका। देविका तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो पूरी बात को एक्सप्लेन करने का। प्लीज देविका मेरी बात को सुनो। क्या सुनूं और क्यों सुनूं? जब मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या कहोगे, यही ना कि जो मैंने देखा वो सच नहीं था, वो गलतफहमी हो गई है, मुझे सच्चाई कुछ और है वगैरह वगैरह, जैसे तुम हमेशा कहते हो। नहीं देविका मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। जब मैं तुम्हारा विश्वास ही खो चुका हूँ तो फिर मैं कुछ भी कहूँ तो मेरी बात का यकीन करोगी नहीं। एक बात जरूर कहूंगा तुमसे कि थैंक यू सो मच देविका, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। प्लीज इस गलतफहमी में हरगिज मत रहना कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। तुम पर तो मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं है, मुझे पता है तुम अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तो फिर क्यों बचाया मुझे वहां से? हाँ क्यों बचाया? तुम्हारे पास अच्छा खासा मौका था, मुझे पढ़ने देती वहीं पर, चढ़ने देती मुझे वहीं पर। सही कह रहे हो तुम, मुझे एक्चुअली में तुम्हें वहां सजा दिलवानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों बचा लिया मैंने तुम्हें। इतना अच्छा मौका था मेरे पास, फिर भी मुझे वहां पर अचानक ऐसा लगा जैसे कुछ सही नहीं हो रहा। और फिर मुझे समझ में आया कि अगर तुम्हें सजा होती तो वो तुम्हारी सजा नहीं होती, तो मेरे पापा मेरी चाची की सजा होती। और वो लोग ऐसी सजाएं डिजर्व नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ खुशियां डिजर्व करते हैं। जिनको इतनी उम्मीदें हैं तुमसे, इस रिश्ते से, उनको तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी असलियत क्या है। और जब उनको पता चलेगा कि तुमने यहाँ आकर क्या किया है, उनको कितनी तकलीफ होगी ये मैं जानती हूँ। और इसीलिए आज तक तुम्हारी हर सच्चाई उनसे छुपाती आई हूँ और ये भी छुपाऊंगी। मेरी चाची की बहुत तबीयत खराब है, मैं नहीं चाहती कि सब सुनकर उनको कुछ हो जाए। मैं तो आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हें उससे क्या, तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं मजबूर हूँ, किसी से कुछ कह नहीं सकती हूँ, कुछ बता नहीं सकती हूँ, इसीलिए मेरी मजबूरी का फायदा उठाते रहते हो। उठाओ फायदा। तुम्हें तो ये तक एहसास नहीं है कि एक लड़की को कैसा लगता होगा जब वो अपने पति को किसी और लड़की के साथ देखती है, फिर भले ही वो शादी, वो रिश्ता, वो हनीमून नकली क्यों ना हो। देखो रवि, मुझे अब तुमसे किसी बारे में कोई बात नहीं करनी, बस मुझे आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ मैं तुमसे। तुम जब भी मुस्कुराकर किसी की तरफ देखती हो, एक नया रिश्ता कायम करती है, और वही रिश्ता यहाँ पर बन गया। प्यार हो गया मुझे। वाई आखिर ये आदमी मेरे दिमाग से हट क्यों नहीं रहा है? कितनी कोशिश की है मैंने कि मैं इसके बारे में ना सोचूं, फिर भी बार बार इसका ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ जाता है? I hate being in this state of mind. रवि 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 नहीं सोचना मुझे इसके बारे में, क्यों मैं निवी, इट्स ओके। तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है। रवि ने जो तुम्हारे साथ किया है वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन तुम हालात से भाग क्यों रही हो? इज इट योर फॉल्ट? नहीं ना? तो फिर हो सकता है कि इस सब की शुरुआत जहां से हुई तुम्हें सोल्यूशन भी वहीं मिले। अगर तुम्हारे दिमाग में इतने सवाल हैं तो जाकर उनका जवाब क्यों नहीं मांगते? यहाँ बैठे बैठे अपना दिमाग खराब करने से तो अच्छा है कि जाकर रवि से पूछो कि अगर उसने देविका से शादी की तो क्यों की। लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें इंडिया वापस जाना होगा। Yeah, hello. Miss Luthra here. I need you to book me a ticket to India immediately and thereafter make all travel arrangements to Ambala. Yes, immediately. Thank you. तुम यहाँ कब आए? क्या मैं जान सकती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? कल तक आपको इंडिया जाने के नाम से भी नफरत हो रही थी और इस बात पे आपका डैड से भी आर्ग्यूमेंट हुआ था, और आज आपको इंडिया जाना है अर्जेंटली। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, आखिर आप चाहती क्या हैं? कुछ भी तो नहीं सिया। देखो, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद ये चीज रियलाइज की कि इतनी मुश्किल से मुझे मौका मिला है अपने आप को डैड के सामने प्रूव करने का, तो मैं लाइक एन इडियट यहाँ बैठकर वो मौका वेस्ट क्यों कर रही हूँ?
जब सक्सेस मेरी मुट्ठी में है तो फेलियर का ठप्पा अपने ऊपर क्यों लगने दूं मैं? इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंडिया वापस जाऊंगी और अपने सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरे करूंगी। दैट्स इट। पक्का? हाँ, और क्या? तो एक काम कीजिए, अपने ट्रैवल एजेंट को दोबारा कॉल कीजिए और उसे बोलिए कि एक और टिकट बुक करे, क्योंकि मैं भी आपके साथ इंडिया आ रही हूँ। तुम सिया, तुम इंडिया क्यों होगी? तुम्हारी स्टडीज यहाँ हैं, फिनिश देम। नो वेज, स्टडीज वहां पे भी हो सकती हैं। इनफैक्ट मैंने काफी यूनिवर्सिटीज में इसके बारे में पता भी किया है। सुधी, आप मुझे अपने साथ लेकर जा रही हो, वरना मैं अपनी स्टडीज यहाँ पर बंद कर दूंगी। सिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पूरी दुनिया से लोग लंदन आते हैं डिग्री लेने, तुम वहाँ इंडिया जाके इंडिया की डिग्री लेकर क्या करोगी? सो व्हाट, मुझे डिग्री से क्या लेना देना? जब मुझे पता ही है कि मुझे डैड के एम्पायर में ही काम करना है, तो डिग्री से क्या लेना देना? मैं आपके साथ चलूंगी ही और चलूंगी, वरना पढ़ाई बंद। तुम मुझे अल्टीमेटम दे रही हो? हाँ, ऐसे कुछ समझ लो। आखिर आप ही की बहन हूं, अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। और आपको पता है कि जब मैं कोई जिद पकड़ लेती हूँ तो फिर किसी की नहीं सुनती। फाइन, लेकिन पहले जाकर डैड से पूछो। आप उसकी टेंशन मत लो, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, एक मिनट रुकिए, रुकिए। क्या हुआ? सर अंदर मत जाइए। क्यों, क्या हो गया? और सूरज सिंह का है? सर सूरज सिंह जी भाग गए। भाग गया? क्यों, ऐसा क्या हो गया? सर जी, वो औरत तो ऐसे भड़की कि क्या बताऊं। उसने बड़े साहब के सामने सब कुछ बोल दिया। उसने बोल दिया उनको कि वो पूरी रात अपने पति के साथ थी। अब बड़े साहब ने हमको बोला तो हमें उसको रिहा करना पड़ गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता? हम दोनों ने उस लड़की के साथ देखा था उसे। यही तो मसला है साहब जी, अगर हम आपकी बात मान लेते तो उस लड़की को गिरफ्तार करना पड़ता, फिर हो सकता है सबको कोर्ट रूम में जमा होना पड़ता और फिर आपको भी गवाही देना आना पड़ता, मामला और उलझ जाता। और क्या पता कल वो लड़की कोर्ट में सच उगल दे, फिर तो कल ना आप बचेंगे ना हम। वो लड़की देविका, वो कहाँ है? साहब, वो तो अपने पति को लेकर चली गई। अब आप भी चले जाइए और मुझे भी जाने दीजिए प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है। साला फिर बच गया। अच्छा खासा प्लान बनाया था, फिर फेल हो गया। नसीब अच्छा है साले का। लेकिन देविका ने ऐसे क्यों कहा? उसने तो खुद अपने आंखों से उस लड़की को देखा था, फिर उसके साथ क्यों लिया उसने? इतना अपनापन प्यार कहां से आ गया? नहीं साकेत, कुछ कर जल्दी। हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पर। एकदम सुनसान रास्ते, ऊपर से मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाऊं जो बस स्टैंड आए। अरे ओ मैडम, अरे कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले सुनसान रास्ते में? आओ हमारे साथ, हम छोड़ देंगे आपको जहाँ आपको जाना है। अरे मैडम, सवाल का जवाब भी नहीं दिया। कुछ पूछ रहा हूँ मैं आवाज लगा लगा के। वो, आप मुझे बस स्टैंड का रास्ता बता सकते हैं क्या? भाई जरूर बता सकते हैं। आओ हमारी बाइक पे, हम छोड़ देंगे आपको बस स्टैंड तक। नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर आप बस रास्ता बता दें तो अच्छा होगा। अरे ऐसे कैसे मैडम जी, हमारे होते हुए अकेली जाएंगी क्या? आइए भाग यहाँ से। मैडम जी, यहाँ से बस 2 किलोमीटर ही आपका। चल। अभी तो इतनी बदतमीजी कर रहे थे और एकदम से भाग गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो? कहीं वो बाइक वाले अभी भी मेरे पीछे तो नहीं है? पूरे यकीन है कोई ना कोई तो जरूर मेरा पीछा कर रहा है।
रवि, रवि, रवि उठो। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ऐसे छुप छुप के क्यों आ रहे थे? रवि, सच में मुझे नहीं पता था कि तुम उठो प्लीज। अम्बे माँ, मैंने इसको कहा था कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रवि, रुको। साकेत जी, तुम यहाँ रास्ते के बीच में क्या कर रहे हो? अगर ब्रेक नहीं लगता तो रवि क्या छोड़ के भाग गया वापस? नहीं साकेत जी, वो रवि, वो आप चलिए ना मेरे साथ। साकेत जी प्लीज जल्दी आइए। रवि, मुझे पता ही नहीं था कि रवि है। मैंने किसी और को समझ के इसे बहुत जोर से लकड़ी से मारा। इसको बहुत गहरी चोट आई है, खून भी निकल रहा है। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? तुमने जो ठीक किया, ये आदमी इसी लायक है। बड़े रंदो सीधा नहीं। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। साकेत जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, चाहे जो भी हो, लेकिन पत्नी हूँ मैं उसकी। आपको हेल्प करनी है तो कीजिए, नहीं तो चले जाइए, मैं किसी और की हेल्प ले लूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों? चलो लेके चलते हैं। दरवाजा खोलो जरा। मोंटी, ओ मोंटी, ओ तू मुझसे बिना पूछे सब्जी लेके क्यों आया? मैं पहले लेकर आ चुकी थी ना। घर में दो सब्जियां हो गई। दो सब्जी बना लो ना, डबल मजा आएगा। अच्छा, कमाई धेले भर की नहीं है और डबल मजा लेगा तू? और पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं खुद खिलाऊंगा ना, अपने हाथ से खिलाऊंगा। और चक्कर क्या है? देख रही हूँ बड़े तेवर बदल गए आजकल तेरे। ख्याली पुलाव पका रहा है और मुझसे नौटंकी ना करी, मैंने सीधा कर देना है तो समझा? मासी आपका भाई? अच्छा, जब तू सब्जी के ना डबल मजे ले रहा था तब वो बता किससे हवा में बातें कर रहा था? बता मैं। नहीं मासी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बाजार गया था ना, तो वहाँ पे एक आदमी मिल गया। बंदा बंदा केला बंदा केला। अब यहाँ क्या कर रही हो? अंदर किचन में आपकी सब्जी जल गई। तेरे चक्कर में ना सब्जी अभी जल जाता, तो गैस बंद नहीं कर सकता था सब्जी कर दी। लड़की का नाम क्या है? मोंटी। यार कौन सी लड़की यार? मेरी निगाह से ना कोई भी मजनू बच नहीं सकता। और तेरे चेहरे पे तो साफ साफ लिखा है कि तेरे सिर पे इश्क सवार है। गले तक तो डूब गया है, तेरा कुछ नहीं होगा। यार रेडी, तू क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही कहेगा। ये इश्क चीज ही ऐसी होती है कि इंसान का दिमाग ना बस एक ही चीज के आसपास घूमता रहता है, जहाँ पे उसका दिल लटका होता है। बेटा तू तो गया, इस बार 100% गया। मुझे एक चीज बता कि आग सिर्फ एक तरफा है कि दोनों तरफ से आग बराबर की लगी है? मतलब तूने उसे अपने बारे में कुछ कहा, अपनी फीलिंग्स के बारे में? तूने अपने दिल की बात उसके साथ शेयर की? अबे कुछ तो किया होगा। तो फिर तो मेरी पूरी हमदर्दी तेरे साथ है मोंटी। दर्द तो तूने पा लिया है, अब इस दर्द की दवा तुझे मिलती है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। मोंटी, एक फ्री एडवाइस है। हाँ बोल। ध्यान से सुन। कि लड़की है ना, वो चंट होती है, तेज होती है। मतलब सब कुछ जानने के बाद भी ना ऐसे दिखाती कि आज उन्हें कुछ पता ही नहीं। समझ रहा है? ऐसा है? वो चाहती है कि जो शुरुआत हो ना वो हम लोग करें। समझा? अरे मतलब दोस्ती गोल्डन वर्ड्स यार। आई लव यू। शर्मा गया तू? अब सुन, शेख चिली की तरह तू यहाँ बैठ के सपने मत देख। उठ और जाके ये पता करके आ कि वो लड़की तेरे बारे में क्या सोचती है। अब इस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार? तेरे को मना कर देगी, ठीक है ना, छोड़ना। लेकिन ये सोच कि अगर उसने हाँ कर दी तो यहां से तेरी लव स्टोरी शुरू हो गई। कितनी चोट आई है इसे। हे अम्बे माँ, क्या करूं? इतना खून बह जा रहा है। साकेत जी, आपकी कार में फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? पता नहीं, देखा नहीं कभी मैंने। एक काम कीजिए, शायद आगे डैशबोर्ड में होगा, एक बार वहां चेक कीजिए ना। हाँ वो रहा, प्लीज पास कर दीजिए। थैंक यू।
प्रॉपर्टी से बाहर निकालने की। पुलिस वाले ने मुझे बताया कि तुमने ये गवाही दी कि रात भर तुम्हारे साथ था। तुमने झूठ क्यों बोला देविका? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ देविका। आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे वहां जो सही लगा वो मैंने किया। क्या सही? क्या सही था इसमें? एक आदमी तुम्हारे साथ हनीमून पे आता है और पूरी रात किसी और के साथ बिताता है, और तुम कह रही है सही है? तुम्हें कुछ गलत नहीं नजर आ रहा? अरे ये तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। तुम्हारी जिंदगी नरक बना के रख देगा ये, समझ जाओ अभी भी। देविका, अगर मेरे आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सही नहीं है। देखना, अगर इसके साथ रहोगी ना पछताओगी तुम। साकेत जी, जब किस्मत इंसान के नसीब में कुछ लिख देती है ना, तो उसका पछतावा करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सच्चाई वही होती है। मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है, और वैसे भी सच्चाई बदलने वाली नहीं है। रवि पति है मेरा, शादी हो चुकी है हम दोनों की, और अब उसको निभाना मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन देविका, प्लीज साकेत जी, मुझे इस बारे में अब और कोई बात नहीं करनी आपसे। बेवकूफ लड़की, बड़ी पवित्र बन रही है। ये ऐसे नहीं मानेगी। वैसे भी रवि बेहोश है, मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है। मैं अपनी मनमानी कर सकता हूँ। साकेत, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जीप को आप कौन फोन कर रहा है इससे? हेलो हेलो दी, मतलब तू हनीमून क्या चली गई? तो हम लोग बात नहीं है। रुक ना, मैं कर रही हूँ ना बात। अच्छा ये पूछ हनीमून कैसे जा रहा? दी, तुम लोग हनीमून क्या चले गए? तुम तो भूल गए घर वालों को, और इतना भी क्या बिजी कि एक फोन भी नहीं कर सकते। मुझे क्या लग रहा है कि तुम 2 गए थे और अब ना 3 बन के वापस लौटोगे। साक्षी क्या बोल रही है? दी, मैं ना आपको पर्सनली फोन करूंगी और इस पागल की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत देना। कर ली बात। हाँ दी। साक्षी प्लीज, तुझे पता भी है कि यहाँ मैं कितनी टेंशन में हूँ। तुझे मजाक सूझ रहा है? साक्षी का फोन है। क्या हुआ दी? वो चाची तेरे आसपास है क्या? नहीं, माँ तो अपने रूम में है। अच्छा सुन, मैं जो तुझे बता रही हूँ ना, किसी से मत कहना। वो एक्चुअली रवि का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, और मैं उसको अभी लेकर आ रही हूँ वापस अंबाला। एक्सीडेंट? जीजू का? मतलब उनको चोट तो नहीं लगी ना? ठीक तो है ना जीजू? मेरी बात कराओ उनसे। साक्षी, वो अभी बात नहीं कर सकता। वो अभी होश में नहीं है। मतलब उसके सर पर चोट आई है। मैंने ड्रेसिंग कर दी है, पर पता नहीं कब होश आएगा। मैं बस वेट ही कर रही हूँ उसके होश आने का। अच्छा दी, आप वापस कैसे आ रहे हो? बस से या गाड़ी लेके आ रहे हो? नहीं, वो साकेत जी के साथ जीप में वापस आ रहे हैं। साकेत? वो वहाँ पे क्या कर रहा है? साक्षी, वो किसी मीटिंग की वजह से यहाँ आए हुए थे कसौली में, और अच्छा ही हुआ वो मुझे यहाँ मिल गए, वरना मुझे तो यहाँ समझ ही नहीं आता मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूँ यहाँ अकेले। अभी वो मिल गए हैं तो उनकी हेल्प से हम दोनों सही सलामत वापस आ जाएंगे। चल मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। और तू प्लीज किसी से कुछ मत कहना, फालतू में सब टेंशन में आ जाएंगे। बाय। साकेत? साकेत वहाँ कैसे पहुँच सकता है? साला फिर किस्मत ने धोखा दे दिया। साक्षी को पता चल गया कि मैं इसके साथ हूँ। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो सबको पता चल जाएगा और मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। ये प्लान भूल जा, कुछ और सोच। कोई और मौके का इंतजार करा भाई। इसको तो अभी तक होश नहीं आया। कहीं चोट बहुत गहरी तो नहीं लग गई? इसे किसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए क्या? साकेत जी, प्लीज वो पानी की बोतल पास कर दीजिए। थैंक यू। आराम से।
ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? कुत्ता आ गया था रास्ते में, उड़ा देता क्या उसे?